सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि मज़दूरों ने जब विरोध करना शुरू किया पूंजीपतियों का, और उन्होंने फिर ब्रिटिश संसद से सुधारों की मांग भी शुरू कर दी कि पूंजीपतियों के शोषण से हमें बचाया जाए। तो श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए इंग्लैंड की सरकार को अनेक कानून पास करने पड़े। तो ये भी आप कह सकते हो कि लिबरलिज्म की तरफ, उदारवाद की तरफ एक पग था, एक कदम था। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पुनर्जागरण। मध्यकाल में इंग्लैंड की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वहाँ उस समय बहुत ही धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता, सामाजिक असमानता और राजनीतिक अत्याचारों का बोलबाला था। लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के समाज में आई हुई बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत से विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें रॉजर बेकन, दांते, रेबेलॉस, लियोनार्डो दा विंची। तो इन विद्वानों ने तर्कवाद और भौतिकवाद पर बल दिया, लॉजिक एंड मटेरियलिज्म। अब क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि लोग ये सोचते थे कि हमें अपने परलोक को बेहतर बनाना है, लेकिन अब उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमें वर्तमान जीवन को ही बेहतर बनाना है, इसी को सुखमय बनाना है। तो मानव मात्र के जीवन को कल्याणकारी बनाने पर बल दिया गया। तो इसमें ही जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भौतिकवाद की जो विचारधारा थी, इसने इंग्लैंड में उदारवाद का आधार तैयार किया। यानी पहले तो लोग परलोक की ही सोचते थे, लेकिन वो फिर से जागृत हुए, पुनर्जागरण। उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना कि परलोक कुछ नहीं है, हमें जो करना है इहलोक में करना है। इसी जीवन को, जो वर्तमान जीवन है, इसी को हमें बेहतर बनाना है। तो तर्कवाद का उदय हुआ और इन सब बातों से उदारवाद को बल मिला। फिर है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन का मतलब ये है कि आप जानते हो कि यूरोप में जो प्रचलित धर्म था वो ईसाई धर्म था। ज़्यादातर ईसाई धर्म में भी जो है क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बुराई आ गई थी। जैसे हिंदू धर्म की बुराइयों के बारे में आपने पढ़ा। आप जानते हो कि पोप कितने विलासी हो गए थे, ये आपने फ्रांस में भी जाना। फ्रांस में भी ऐसी स्थिति थी और अन्य यूरोपीय देशों में भी इसी प्रकार की स्थिति थी। जहाँ तक धर्म की बात है, अत्याचार जो है किया करते थे जनता पर। किस तरह से? उन पर टिथ लगाया जाता था, यानी उनकी इनकम का 1/10वां भाग चर्च को जाता था धर्म के नाम पे। और एक और अजीब सी प्रथा वहाँ पे प्रचलित थी, जिसको कहते हैं पाप मोचन पत्रों की बिक्री। क्या था उस समय, ये बात प्रचलित हो गई, ये बात लोग मानने लग गए कि अगर कोई व्यक्ति पाप कर देता है तो उसे चर्च में जाकर उसको कन्फेस करना होगा, यानी उसको स्वीकार करना होगा चर्च में, पोप के आगे। और स्वीकार करने के पश्चात अगर वो व्यक्ति उस पाप से मुक्ति चाहता है तो उसे एक पत्र लेना होगा पोप से, जिसको कहा जाता था पाप मोचन पत्र, यानी पाप से मुक्ति के लिए पत्र। मोचन यानी मुक्ति, संकट मोचन हनुमान जी को कहते हैं ना। तो पाप मोचन पत्र प्राप्त करना होगा। लेकिन ये मोचन पत्र ऐसे ही नहीं मिलता था, ये पैसों में मिलता था। ऐसे भी जो है पुजारी या पादरी कमाया करते थे लोगों से। पाप मोचन पत्र बेचा करते थे, पागल बनाते थे लोगों को। तो मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि इस धर्म में सुधार किया जाना चाहिए।
तो मार्टिन लूथर के जो समर्थक थे और जो अन्य समाज में परिवर्तन लाने वाले लोग थे, उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। दो में बट गया ईसाई धर्म, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वो थे जो कि पुरानी रूढ़िवादी परंपरा या विचारधारा में विश्वास रखते थे, और प्रोटेस्टेंट वो थे जो कि इनका विरोध करते थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों ने कैथोलिक चर्च की निरंकुशता पर प्रहार करना शुरू कर दिया। अब यूरोप भी दो भागों में बट गया। यूरोप के कुछ देश तो कैथोलिक थे, कुछ देश प्रोटेस्टेंट हो गए थे। तो ये जो धर्म में सुधार के लिए जो आंदोलन चला, इसने भी लिबरलिज्म को बल दिया या लिबरलिज्म के उत्थान में योगदान दिया। फिर राजनीतिक दलों का भी एक बहुत बड़ा योगदान था इसमें, लिबरलिज्म के राइज में। उस समय इंग्लैंड में पार्टी प्रणाली थी, द्विदलीय प्रणाली थी। द्विदलीय प्रणाली थी उस समय।